सो हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर शोभित थापा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नवंबर आईएनए सेट 2025 करेक्ट वर्सेस रैंक प्रिडिक्शन। ठीक है, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन वीडियो है, दिस इज नॉट एन एक्चुअल वीडियो। एक्चुअल रैंक प्रिडिक्शन तो सिर्फ पेपर के रिजल्ट खुलने के बाद ही पता चलेगा। पर दिस वीडियो से ये वीडियो जो है, मैंने पिछले जितने भी पास्ट के जो ट्रेंड्स हैं एग्जाम्स के, उसको ध्यान में रख के इसको प्रिपेयर करा है। ठीक है, सो दैट कि आप रिकॉल से अपने जब नंबर मिलाओगे या अपने करेक्ट्स मिलाओगे तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप कहाँ पे लैंड करोगे। ठीक है, आपकी रैंक कहाँ पे लैंड करेगी, राइट। और कम्प्लीटली एनालिसिस के लिए है टू सी दी कॉम्पिटिशन की कॉम्पिटिशन कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ पे क्लस्टरिंग हो सकती है। ठीक है, एज पर जितने मेरे बच्चों से बात हुई है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि डिफ़िकल्टी लेवल इट इज़ मॉडरेट टू हार्ड। ठीक है, कंपेयर टू मे आईना सेट इट इज़ इक्वल टू इट। ठीक है, ऐसा ये सब मिथ है। मुझे इस पेपर को देख के लगा कि ये मिथ है कि नवंबर आईना सेट ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू मे आईना सेट, राइट। सो ऐसा नहीं है, ये पेपर इक्वली लग रहा था कि आईना सेट अपना जैसे स्टैंडर्ड पेपर देता है वैसा ही स्टैंडर्ड पेपर जैसे मे में आया था वैसे ही पेपर ये भी था। ठीक है, अगर मैं नीट से कंपेयर करूँ तो नीट से ऑब्वियसली इट वाज डिफिकल्ट। ठीक है, नीट थोड़ा इजी साइड पे आता है। व्हाट अबाउट द कट ऑफ? ठीक है, कट ऑफ विल बी रिमेन सेम, जैसे मैं आईना सेट में रहा था वैसे ही रहेगा। ऑल दो कैंडिडेट्स कम थे लेकिन फिर भी थोड़ा कंपटीशन मुझे लगता है कि मेरी साइड से थोड़ा सा बढ़ेगा और कट ऑफ सेम ही रहेगा मैं आईना सेट से। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज करेक्ट वर्सेज रैंक, जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है अभी। ठीक है, इफ़ यू आर गेटिंग मोर देन 160 करेक्ट्स, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर गेटिंग ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, अंडर 100। इफ़ यू आर गेटिंग 150 करेक्ट्स, देन यू लैंड अप ऑन बिटवीन ऑल इंडिया रैंक 100 to 1000। अगर आपके 140 करेक्ट्स हैं तो आप 1000 से 2.5K तक लैंड करोगे। इफ 135 करेक्ट्स हैं तो 2.5 से 4.5K, 130 करेक्ट्स तो 4K से 8K, 125 करेक्ट्स तो 8K से 10K, एंड 120 करेक्ट्स तो देन 10K से 20K, एंड 110 करेक्ट्स तो 25K। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो अगर आपको समझ नहीं आया तो। ठीक है, तो आप इसको बाद में भी चेकआउट कर सकते हो। एवरेज नेगेटिव क्वेश्चन, ठीक है, जो मुझे लगता है, ठीक है, वो होना चाहिए इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग, दैट इज 35 to 50 क्वेश्चन ओनली। अगर आप इससे ज़्यादा क्वेश्चन गलत करते हो, इफ़ यू आर गेटिंग 55 60 65 इनकरेक्ट्स, तो डिस्पाइट आपके करेक्ट अगर इतने भी दे रखे हैं, ठीक है, अगर आपके 130 करेक्ट्स भी हैं लेकिन आप 65 इनकरेक्ट करके आ रहे हो, सो यू माइट लैंड ऑन, ठीक है, 8K to 10K। सो इट्स ऑल सब्जेक्टिव। ठीक है, एक मैंने आपको बताया कि इस रेंज में अगर आपके गलत हो रहे हैं और इतने करेक्ट हैं, सो आप इस रेंज में, रैंक की रेंज में लाई करोगे। ठीक है, व्हाट अबाउट सीट्स? ठीक है, किस रैंक में आपको क्या मिल सकता है? तो जो आईएनएसएट में जितनी भी अच्छी डिसेंट सीट्स हैं, ठीक है, क्लिनिकल्स, जो अच्छे क्लिनिकल सीट्स हैं वो अराउंड 1300 सीट्स हैं। ठीक है, सो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कितनी रैंक आपकी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं आगे आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। एंड फॉर जनरल कैटेगरी इट्स अराउंड 650 सीट्स, राइट। सो आपको इस तरह से क्लियरिटी मिल जाएगी कि यू शुड प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट पेपर और यू शुड कंटिन्यू एंड वेट फॉर द काउंसलिंग और वेट फॉर द रिजल्ट। सो थैंक यू गाइज, यहीं पे मैं अपना वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, और अगर आगे की और भी जितनी भी अपडेट्स होंगी तो उससे जुड़ने के लिए और बाकी प्रिपरेशंस को ईजी बनाने के लिए, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर शोभित थापा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।